नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हो गया 1 जुलाई और 18 जुलाई को जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। इसलिए आपको जितना भी समय मिलता है प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। इसलिए इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 1 से लेकर पूरे 50 तक प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से जितने भी लोग 45 से ऊपर प्रश्न सही करते हैं, तो जिनके भी प्रश्न यानी कि जिनके भी मैक्सिमम प्रश्न सही रहेंगे, उसमें से 5 लोगों का नाम जो है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन लोगों ने जो है सबसे अच्छा स्कोर किया है। तो आप ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा और आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला लिखा है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें चेतन का विलोम क्या होता है, तो देखिए चेतन का विलोम होता है जड़, और जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन। दूसरा प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज़ से बंधा हुआ या किसी चीज़ से ग्रसित होना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त होना, क्या हो जाना, फ्री होना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मूक का विलोम क्या होता है। देखिए, मूक वह होता है जो बोल नहीं सकता है। मूक का मतलब जो नहीं बोलता है, और इसका विलोम हो जाएगा वाचाल, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा, मूक का विलोम होता है वाचाल। बात करें अल्पभाषी की, तो जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोलता है, यानी कि मीठे बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं, और कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। तो अनेक शब्द के एक शब्द में मृदुभाषी जो है कई बार पूछा जाता है, तो मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। चौथा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यानी कि इसमें नीचे 4 विलोम शब्द युग्म लिखा गया है, इसमें से गलत कौन सा है आपको पहचानना है। तो पहला लिखा गया है प्रवेश नवेश, दूसरा है मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार। तो देखिए, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है, ये भी सही है। भूत का विलोम भविष्य होता है, ये भी सही है। और मूक का विलोम वाचाल होता है, ये हमने अभी देखा, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो ए का युग्म है प्रवेश नवेश, ये गलत है। देखिए, प्रवेश का विलोम होता है निकास। प्रवेश मतलब अंदर जाना और निकास मतलब बाहर जाना। तो प्रवेश का विलोम क्या होता है, निकास। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहें। पाँचवा प्रश्न है, संयोग का विलोम क्या होता है। तो देखिए, संयोग का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अपशकुन का विलोम क्या होता है। देखिए, विलोम शब्द के 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। और विलोम शब्द के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। तो अपशकुन का विलोम होता है शकुन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुण्य का विलोम क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, पुष्ट मतलब होता है जो ताकतवर है, उसको पुष्ट कहते हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण, जो कमज़ोर है। तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण। पुष्ट मतलब ताकतवर, क्षीण मतलब कमज़ोर। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी देखिए विलोम का युग्म दिया गया है, और त्रुटिपूर्ण कौन सा है आपको ये पहचानना है। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। पहला लिखा गया क्षर अक्षर, तो क्षर अक्षर पहला सही युग्म है। समास का व्यास, देखिए समास का विग्रह भी होता है, समास का व्यास भी होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु, ये भी जो है विलोम युग्म सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है लिखा कि आहार का विहार, तो ये जो है गलत विलोम युग्म है। देखिए, आहार का विलोम क्या होता है, आहार का विलोम होता है निराहार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी का विलोम का युग्म है ये गलत है। नवां प्रश्न है, मौन शब्द का विलोम क्या होता है। तो मौन शब्द का जो विलोम होता है, मौन मतलब जो शांत रहता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुखरता। तो मुखरता मतलब जो बोलता है ज़्यादा उसको, तो मौन का क्या हो जाएगा, मुखर या मुखरता। 10वां प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है। निर्दय मतलब जिसके अंदर दया न हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, सदय, यानी कि जिसके अंदर दया हो। तो निर्दय का सदय होता है। 11वां प्रश्न है, देखिए अब तत्सम तद्भव वाले प्रश्न आ रहे हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए, तत्सम क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही हिंदी में आ जाते हैं, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही हम तत्सम, और जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत वाला शब्द। तो तत्सम कौन सा, देखिए आशा लिखा है, ईख, मार्ग और कड़ाह।
तो ईख, मार्ग और कड़ाह, देखिए जो कुछ कुछ देखने में लगते हैं कि एक वर्ड जो है देशज शब्द होते हैं, तो ये सब हमारे तद्भव हैं। लेकिन जो आशा शब्द है क्या है, आशा जो है हमारा तद्भव शब्द है, यानी कि तत्सम है, यानी कि संस्कृत के समान है। 12वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना, यानी कि शुद्ध संस्कृत वाला शब्द। तो देखिए बड़ा, बकरा और फूल ये नहीं है। देखिए फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प होता है, और यहाँ पर वत्स जो है बिल्कुल सही है। वत्स क्या है, तत्सम शब्द है। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन करते चलिए और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं लास्ट में ज़रूर गिन के बताइएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए जसन गलत है, कर्तव्य गलत है, मीत भी तद्भव है, कमल जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल जो हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। स्वप्न, निठुर, आस और छह। तो छह का षष्ठ होता है, निठुर का निष्ठुर होता है, और यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द कौन सा दिया गया है, तो स्वप्न जो है तत्सम शब्द है। स्वप्न का तद्भव क्या होता है, सपना, और सपना का वही तत्सम शुद्ध जो है वही स्वप्न है। 15वां प्रश्न है, जिन विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें, यानी कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा नहीं है, तीखा नहीं होगा, अटारी नहीं होगा, निष्ठुर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्ठुर क्या है, ये तत्सम शब्द है। अटारी का क्या होता है, अट्टालिका। तीता का क्या होता है, तिक्त। ये बात आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव। अब देखिए तद्भव पूछा गया, यानी कि जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आते हैं, यानी कि जो देखने में लगते हैं कि आम बोलचाल में जो बोला जाता है। तो एकल का क्या हो जाएगा, एकल जो है तद्भव तत्सम है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा अकेला। तो एकल का होता है अकेला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, देखिए अब तत्सम दिया गया है, तद्भव पहचानना है। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो करपट का जो तद्भव होता है वो होता है कपड़ा। तो करपट शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और इससे बिगड़कर शब्द क्या बना है, कपड़ा बना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो गर्दभ शब्द है, गर्दभ से क्या बना है, गर्दभ से गधा बना हुआ है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। कैवर्त क्या है, यह शुद्ध संस्कृत का तत्सम शब्द है, और इससे बिगड़कर हिंदी में शब्द क्या बना है, यानी कि तद्भव क्या बना है। कैवर्त जो है केवट को कहते हैं। तो केवट जो है आम बोलचाल की भाषा वाला, यानी कि तद्भव शब्द है, और कैवर्त जो है वो तत्सम का शुद्ध शब्द है संस्कृत का। 19वां प्रश्न है, गृध्र। गृध्र शब्द का तद्भव क्या होता है। तो गृध्र शब्द का तद्भव होता है गीध, जिसे हम गीध कहते हैं, जो पक्षी है। इसका शुद्ध नाम क्या है, गृध्र, और तत्सम तद्भव क्या है, गीध। 20वां प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर तीखा आया था, तो जो तीखा है ये तिक्त का ही तद्भव शब्द है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है तीखा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। देखिए निश्चल का मतलब क्या होता है, जो चलता नहीं है। तो इसका अर्थ कौन सा नहीं है, मैं ये बताना है। तो देखिए जो अपने स्थान से हिल न सके, ये तो अर्थ है इसका। तो पहला जो है ये अर्थ है। निश्चल मतलब स्थिर भी होता है, तो ये भी है। और निश्चल मतलब अचल, यानी कि जो न चले, वही तो निश्चल है, तो ये भी इसका सही अर्थ है। निश्चित जो है ये इसका अर्थ नहीं है। तो निश्चल का जो अर्थ है वो निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, अनेक शब्द से एक शब्द वाले प्रश्न यहाँ पर बने हैं। ये भी 5 से 6 प्रश्न जरूर आते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जिज्ञासु। तो 22 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखना। तो जानने की इच्छा रखना अगर दिया होगा तो जिज्ञासा सही होगा, और जानने की इच्छा रखने वाला जब दिया होगा तब आपका जिज्ञासु सही हो जाएगा। बात करें जिजीविसा की, तो जिजीविसा क्या होता है, जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है उसे हम जिजीविसा कहते हैं। और बात करें कि जो मरने की इच्छा रखता है तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ये भी याद रखिए, जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, और जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहते हैं। यानी कि जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु, जो मृत्यु की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु, और जो जीवन की इच्छा रखता है उसे जिजीविसा कहते हैं, और जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ से आपके 4-5 जो है प्रश्न क्लियर हो जाएंगे।
23वां प्रश्न है, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है कि स्वतः उत्पन्न होने वाला, जो स्वतः उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे श्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे ऊपर है वो सर्वोपरि है, और जो आत्मनिर्भर है उसे हम स्वावलंबी कहते हैं, यानी कि जो अपने आप पर जो निर्भर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वावलंबी। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? उपकृत, तो उपकृत मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कि जिस व्यक्ति पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो युगों से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द जो हमारा प्रयुक्त होता है, तो देखिए जो युगों से चले आने वाले के लिए शब्द प्रयुक्त होता है युगांतर। तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे बुढ़ापा न आए उसे कहते हैं अजर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अमर, अमर मतलब क्या होता है? जो कभी मरे न उसे अमर कहते हैं, और जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। 28वां प्रश्न है, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो व्याकरण को जानता है उसे हम कहते हैं वैयाकरण। ऑप्शन नंबर ए, वैयाकरण। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सभी यहाँ पर व्याकरणक लिखा है, व्याकरणिक लिखा है, व्याकरणी लिखा है। जो नहीं पढ़ा होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिए कि जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं होता उसे हम कहते हैं अक्षम्य। ऑप्शन नंबर बी अक्षम्य, यानी कि क्षमा करने के योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर के जो मध्यस्थ कोण होता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वायव्य कोण जो है करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए हमें पहचाना कि व्याकरण की दृष्टि कौन सा अशुद्ध है। तो पहला लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए ये तो गलत है कि अनेकों जो है ये अपने आप में बहुसंख्यक, जो अनेक शब्द है ये अपने आप में बहुसंख्यक है, इसलिए अनेक के साथ अनेकों कभी भी प्रयोग नहीं होता है। अनेक जो है शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो हमारा पहला ही वाक्य जो क्या है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बाकी देखें तो 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये भी सही है। लेकिन श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। 32वां प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। लिखा है कि मैं सारी रात भर जागता रहा। देखिए सारी भी लिखा है और भर, यानी कि सारी रात भर जो है, तो सारी रात जागता रहा ये सही होता, या तो रात भर जागता रहा ये सही होता। सारी भी है और भर भी है तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी और भर लिखा कि सारी रात भर जागता रहा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है मैं पूरी रात भर जागता रहा, तो ये इसमें भी वही गलती, पूरी भी लिखा है और भर भी लिखा है। तो पूरी रात होता तो भी सही होता, या रात भर होता तो भी सही रहता। सी में लिखा है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा है कि मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन अगर आपने चुना था तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें भी हमें पहचाना कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला लिखा है कि यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, देखिए ये गलत हो जाएगा। यह व्यर्थ बात यहाँ पर होना चाहिए था। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, तो यहाँ पर देश काल नहीं होना चाहिए। भाई ने भाई के साथ सलाह दी, बिल्कुल गलत है। भाई ने भाई को सलाह दी होना चाहिए, ये भी गलत है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये सही है। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है,
महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता या फिर निपटता। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। पहला लिखा है कि उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए, ये देखिए गलत है, उसका प्राण होना चाहिए। उसका प्राण निकल गया, ये 36 नंबर प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा? देखिए उसके प्राण निकल गए लिखा है, दूसरा है कि उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, या फिर उसका प्राण उसका खत्म हो गया। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है सही हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या पहचानना है कि जो रेखांकित शब्द है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, उसका शुद्ध रूप आपको पहचानना है। तो क्या लिखा है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे अप्रत्याशित लिखा है, इसका सही शब्द जो है क्या होगा वर्तनी की दृष्टि से आपको पहचानना है। तो पहला क्या है? अप्रत्याशित, ये तो गलत है। अप्रत्याशित ये भी गलत है। अप्रत्याशित, देखिए 38 नंबर में हमारा सही क्या हो जाएगा? सी जो लिखा है सही लिखा है, अप्रत्याशित। जो अप्रत्याशित का ये शुद्ध रूप होता है अप्रत्याशित। तो जो सी वाला शब्द है अप्रत्याशित, ये जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है, बाकी तीनों जो है गलत हैं। 39वां है, वह इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है। तो अनिभिज्ञ का सही शब्द क्या होगा? अनिभिज्ञ ये तो वहीं लिखा है, गलत है। अनभिज्ञ ये भी गलत है। अनभिज्ञ ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो अनभिज्ञ लिखा है ये बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40वां। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान गलत लिखा है। पुनरुत्थान, देखिए पुनरुत्थान जो ऑप्शन नंबर बी वाला है 40 नंबर का, ये सही हो जाएगा। देखिए पुनरुत्थान में जो रू है, एक होता है बड़ा रू, एक होता है यानी कि जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है, एक छोटी ऊ की मात्रा होती है। तो पुनरुत्थान में जो है र पे छोटा ऊ होता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अगवानी मतलब होता है स्वागत करना। क्या हो जाएगा? अगवानी मतलब स्वागत करना। स्वागत करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, चमू का क्या पर्यायवाची है? अब यहाँ पर चमू शब्द पूछा गया। देखिए चमू मतलब होता है सेना। क्या होता है? चमू मतलब हो गया, कटक मतलब हो गया, अनीक मतलब जो है, ये सब सेना का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, अटवी, अटवी किसका पर्यायवाची होता है? तो जो अटवी शब्द है ये वन का पर्यायवाची है। वन हो गया, कानन हो गया, जंगल हो गया, ये सभी जो है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, परिव्राजक का क्या पर्यायवाची है? परिव्राजक, तो परिव्राजक जो है सन्यासी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और समुद्र की बात करें तो पयोधी हो जाएगा, जल निधि हो जाएगा, वारिधि हो जाएगा। तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। 45वां प्रश्न है, वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो देखिए वसन मतलब होता है कपड़ा। क्या होता है? वसन मतलब कपड़ा, और कपड़ा यानी कि वस्त्र। तो वसन से क्या हो जाएगा? वस्त्र। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जल की बात तो आपको पता होगा, नीर हो जाएगा, पय हो जाएगा, वारी हो जाएगा, तोय हो जाएगा। बादल का जलद, नीरद, वारिद, ये सब जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं। 46वां है, मधुप किसका पर्यायवाची है? तो जो मधुप है ये भ्रमर यानी कि भौरे का पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? भ्रमर का पर्यायवाची मधुप है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नीरद मतलब क्या होता है? नीर को देने वाला, नीर को देने वाला बादल होता है। और नीर में जन्म लेने वाला नीरज कमल होता है। और नीर को धारण करने वाला नीरद ही क्या होता है? ये समुद्र होता है। 47वां प्रश्न है, चपला शब्द निम्न में से कौन सा यानी कि चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चपला मतलब विद्युत होता है, दामिनी होता है, बिजली होता है, लेकिन चपला का मतलब दीप नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? देखिए सुता, आत्मजा और तनया पुत्री का पर्यायवाची है, लेकिन जो तनुज है यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पुत्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची होता है?
तो आरसी जो है यह दर्पण का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए समुदाय, झुंड और वृंद पर्यायवाची हैं, अनेक जो है यहाँ पर समूह का पर्यायवाची नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से लेकर पूरे 50 तक के प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए ज़रूर बताइएगा। जिसका मैक्सिमम प्रश्न सही रहेगा उसमें से 5 लोगों के नाम जो है अगले वीडियो में मेंशन किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको पूछना है ज़रूर पूछिएगा बीएड से संबंधित, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है ज़रूर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।